हेलो स्टूडेंट। तो आज अपने फिर देखेंगे रैखिक प्रोग्रामन। कल हमने इसका जो क्वेश्चन करा था वो परिबद्ध सुसंगत हल क्षेत्र का किया था, और आज जो हम करने वाले हैं वो है अपरिबद्ध सुसंगत हल क्षेत्र। तो इसका क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा परिबद्ध वाले का, यानी कि जब आप इसकी ड्राइंग वगैरह करोगे तो इस प्रकार से आपको एक ना बाउंडेड एरिया मिल जाएगा और कोणीय बिंदु मिल जाएंगे। ये बहुत आसान रहता है। इसके जो भी पॉइंट्स हैं आपके पास उन पे आप चेक करके, जहाँ पे मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम बता देना, मिनिमम पूछा तो मिनिमम बता देना। लेकिन जो हमारे पास अपरिबद्ध वाला क्वेश्चन आएगा जिसका सुसंगत क्षेत्र क्या होगा, अपरिबद्ध होगा, सेम प्रक्रिया चलेगी। कोणीय बिंदु हमें निकालने पड़ेंगे, आलेख हमें खींचना पड़ेगा। कोणीय बिंदु निकाल के अगर हमने अधिकतम वैल्यू चाहिए तो हम अधिकतम निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर हमें न्यूनतम वैल्यू चाहिए होगी तो हम न्यूनतम वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कोणीय बिंदु निकाल लिया हमने, अधिकतम मान निकाल लिया, अब क्या करता है स्टूडेंट, यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देता है अधिकतम मान निकाल के। अधिकतम मान निकालने के बाद में क्वेश्चन को ड्रॉप कर देता है। तो आपके पास जब भी आपका क्षेत्र क्या हो, अपरिबद्ध सुसंगत हल क्षेत्र आए, तब आपको ध्यान रखना है कि कोणीय बिंदु निकालने पर जो अधिकतम मान हमारे पास आएगा आता है उसकी हम जांच कर लें कि क्या वास्तव में इस जो रैखिक प्रोग्रामन समस्या हमारे पास है उसका अधिकतम मान निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता। क्योंकि अपरिबद्ध सुसंगत हल क्षेत्र के अंदर हम ये कह नहीं सकते कन्फर्म कि इसका अधिकतम या न्यूनतम मान हम निकाल सकते हैं। तो ये जांच करने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी उद्देश्य फलन आपको दिया हो, ये वाला ये उद्देश्य फलन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इस उद्देश्य फलन में आप क्या करना कि अगर तो आपको अधिकतम मान निकालना है इसका, तो फिर तो लिख लेना ax प्लस by ग्रेटर देन m। और अगर आपको मिनिमम मान निकालना हो तो स्मॉल m लिख लेना, वो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। मैं आपको अधिकतम मान वाला कंसेप्ट बता देता हूँ और न्यूनतम मान का आपको क्वेश्चन करवा देंगे। जैसे ax प्लस by ग्रेटर देन m है का आलेख हम खींच लेंगे। अभी जब ये अलग आलेख आप खींचोगे, देखो आपके पास एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि अपरिबद्ध क्षेत्र मान लो आपके पास ये बन गया, ये वाला है अपरिबद्ध है अभी, ठीक है, पूरा का पूरा अनबाउंडेड है, ऊपर से खुला हुआ है, अब जाता रहेगा ऐसे ऊपर की तरफ। तो इसके अंदर कोणीय बिंदु में मान लो एग्जाम्पल है ये, वैसे ही रफ जैसे हमने ये मान लो कोणीय बिंदु निकाल लिया और इसके ऊपर हम देखो मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम, मिनिमम पूछा तो मिनिमम, क्योंकि हमारे पास एक ही पॉइंट मिला ही है। अब हमने निकाल ली वैल्यू। अब हम डायरेक्टली इसके लिए कह नहीं सकते कि ये अधिकतम देगा या न्यूनतम देगा। क्या पता इस रैखिक प्रोग्रामन समस्या का अधिकतम मान विद्यमान ना हो, न्यूनतम मान विद्यमान ना हो। इसकी जांच करने के लिए हम एक असमीका बनाते हैं। यहाँ से अधिकतम मान के लिए तो आप ग्रेटर देन का साइन लोगे और न्यूनतम मान के लिए आप लेस देन का साइन लोगे, तो हम ये ले लेंगे। फिर उसके बाद में जो भी हमने यहाँ पे असमीका बनाई है उसका एक आलेख खींच देंगे इसके अंदर, क्योंकि असमीका को समीकरण मानते हुए हम आलेख खींच देंगे। और आलेख कैसा खींचना, आपको डॉटेड लाइन से खींचना है। अगर इसका आलेख ऐसे चला जाए, सुसंगत क्षेत्र में से ना जाए, इस टाइप से चला जाए, यानी कि इससे बाहर रहे, तब तो हम कह देंगे कि जो भी उसका मैक्सिमम या मिनिमम मान है उस पॉइंट पर वही आ जाएगा। और अगर वो इस सुसंगत क्षेत्र के बीच में से चला जाता है, ऐसे वो असमीका ऐसे चली जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि अधिकतम और न्यूनतम मान विद्यमान नहीं है। अगर तो ये कंडीशन बन जाती है फिर तो हम कहेंगे विद्यमान नहीं है। अगर आलेख हमारा सुसंगत क्षेत्र में से चला गया तो विद्यमान नहीं आपका जवाब होना चाहिए। और अगर
ऐसे चला जाए सुसंगत क्षेत्र से बाहर आपको दिख जाए तो आप कह देना विद्यमान है। बस इतनी सी कहानी है। अब इसको आप कितने लिखे रखो, यानी कि आपको बस ध्यान इसका रखना है कि ये ग्रेटर देन का साइन लेके अधिकतम के लिए तो आलेख खींचना है। अगर आलेख की पोजीशन सुसंगत क्षेत्र में से जाए तो आप कह देना कि विद्यमान नहीं है अधिकतम मान या न्यूनतम जो भी है। और अगर आलेख सुसंगत क्षेत्र से बाहर से निकल जाए, यानी कि इसको कट ना करे कहीं पे भी, तो फिर आप कह देना कि विद्यमान है। इतनी सी इसकी थ्योरी है। अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना है तो। अब हम देखते हैं स्टूडेंट इसका क्वेश्चन। जैसे हम इसी क्वेश्चन की बात कर लें तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें दोनों को, x y, अगर हम x की वैल्यू रख दें 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। और अगर हम y की वैल्यू 0 रख दें तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। और इसी के अंदर दूसरे वाली जो है उसको भी हम सॉल्व कर लें समीकरण को, और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x y, अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। और अगर हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हल क्षेत्र की बात कर लें तो मूल बिंदु की तरफ नहीं है, क्योंकि जैसे आप 0 0 रखोगे तो इसने आना है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जो कि सही नहीं है। तो मूल बिंदु की तरफ नहीं है इसका हल, मूल बिंदु की तरफ नहीं है, यानी कि मूल बिंदु के अपोजिट साइड है। और दूसरे वाले इक्वेशन भी सेम ही है 0। अब कह रहा है 0 बड़ा है किससे 2 से, तो ये भी सत्य नहीं कंडीशन, तो ये दोनों के लिए मूल बिंदु नहीं आ रहा। अब हम जाते हैं इनकी ड्राइंग पे, ड्राइंग खींचते हैं स्टूडेंट। तो ये हमने बना लेना इस तरह से, रफ वर्क की होता है, आपके पास स्केल होगा। तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 5। अगर हम यहाँ पे बात करें 0 1, यानी कि x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, तो हमारे पास ये पॉइंट होता है। और इसकी वैल्यू रखें तो 3 0, यहाँ पर भी यही पॉइंट होता है। अगर इनको हम मिला दें इस टाइप से तो ये लाइन होगी हमारे पास। अब इसका क्षेत्र हमने चेक कर लिया कि ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे एक छोटा सा चिन्ह लगा देना, ठीक है। अब ये लाइन है हमारे पास, ये वाली, ये लाइन हमने खींच दी है। उसके बाद में x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल में 2 वाली लाइन को हम चेक करते हैं कि कैसे खींचेगी। इसमें देखो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है, यानी ये वाला पॉइंट है। और इसके अंदर 2 0 है, यानी कि ये पॉइंट है। तो इस लाइन को हम अलग पेन से खींच देते हैं ताकि आपको दिखती रही। तो ये लाइन हमने खींच दी, ये वाली, ठीक है। अब इसका क्षेत्र भी क्या है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ इसका क्षेत्र हमने बना दिया ऐसे। अब देखो दोनों का जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है उसको एक अलग पेन और ले लेते हैं अपने। वो कहाँ से आ रहा है, देखो ये वाला आ रहा है, ये कोणीय बिंदु मिल गया, ये दूसरा कोणीय बिंदु मिल गया, और ये इस टाइप से चला गया और इधर की तरफ चला गया, यानी कि ये पूरा क्षेत्र क्या कर गया, इसको कवर कर लिया इसने। यानी ये दोनों का सुसंगत क्षेत्रफल है, जो कि अनबाउंडेड आ रहा है, हमें दिख रहा है कि अनबाउंडेड है, बढ़ता जाएगा इस तरीके से। तो ये सारा का सारा क्या मिल गया हमें,
अनबाउंडेड मिल गया। और शुरू कहाँ से हुआ, यहाँ ये वाला एक तो कोणीय बिंदु ये हो गया, एक ये रहा कोणीय बिंदु और एक ये रहा। तो अब हम इन कोणीय बिंदु को ज्ञात कर लें। तो कोणीय बिंदु हमारे पास क्या क्या आ गए, एक तो z की वैल्यू आ गई कितनी 0 2 पे फाइंड कर लें, एक z की वैल्यू हम फाइंड कर लें 3 0 पर, और एक इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला, जैसे इसको इसमें से माइनस कर दो, आप यहाँ कर लो इसको सॉल्व, x + 3y इक्वल में कितना है 3, x + y इक्वल में कितना है 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, x में से x घटा दो, ये कितना बन जाएगा 2y, ये आ जाएगा 1, y की वैल्यू आ जाएगी 1/2, y की वैल्यू 1/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। यानी ये पॉइंट हमारे पास एक कोणीय बिंदु ये है 3/2, 1/2। इस पे हम वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारे पास आ जाती है 10, ये आ जाती है 9, ये आ जाती है 9/2 + 5/2, तो ये आ जाती है 7। ठीक है, ये हमारे पास आ गई 7। अब उसने बोला है सबसे मिनिमम, तो सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 7। न्यूनतम मान हमारे पास कितना है, न्यूनतम मान 7 है। लेकिन न्यूनतम मान हमारे पास कितना आ गया, अरे भाई क्या लिख रहा है ये, ठीक है, हाँ, न्यूनतम मान हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। अब ये जो न्यूनतम मान हमारे पास आया है 7, ये वास्तव में इसका न्यूनतम मान है या नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। और ये हम चेक करेंगे, अब ये वाला कंसेप्ट हम लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ से शुरू हो जाएंगे। ये तो हमने कर लिया इतना, तो यहाँ तक पहुँचे अभी आप, अभी यहाँ पे आप कंसेप्ट लगाओगे तो आप क्या करोगे, जो भी आपके पास उद्देश्य फलन है, उद्देश्य फलन आपके पास है 3x + 5y, ये एक्स्ट्रा वर्क हो गया आपका इस क्वेश्चन के अंदर, लेस देन 7। तो अब आप इसकी टेबल बना लोगे, टेबल बनाओ, देखो कहाँ से जा रही है ये, आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल लेनी है। जब आपने x की वैल्यू निकाली 0 रख दी, तो y की वैल्यू आ गई 5/2, और जब आपने y की वैल्यू 0 रख दी तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 7/3। अब आप इतना तो जानते हो कि जो 7/2 है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 7/2 आ रही है हमारे पास। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आ रही 7/5, यानी कि ये 1 पॉइंट समथिंग होगी कुछ, तो यहाँ पे होगा वो पॉइंट इधर, क्लियर है, इधर, यहाँ पे कोई और पेन से अपने इसको डिनोट कर देते हैं, इधर ही होगा ना पॉइंट। भी आपके पास 7/5 है, 7 में अगर 5 का डिवाइड करते तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी यहाँ आएगा, इस लाइन में आएगा पॉइंट। फिर उसके बाद में अगर आप x अक्ष पे पॉइंट देखते हो तो वो आएगा आपके पास 2 पॉइंट समथिंग, यानी यहाँ आएगा कुछ इसके बीच में। थोड़ा सा इसको साफ करके मैं आपको क्लियर ही कर देता हूँ। ये लाइन चलेगी इधर से, और 2 वाली लाइन जो हमारे पास थी वो ये थी, ये पॉइंट से गई थी, और 3 और 1 वाली लाइन जो थी वो ऐसे चली गई थी, वो ये थी। अब ये हमारे पास पिक्चर बनी हुई है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस लाइन की ड्राइंग जब हम करते हैं, एक पॉइंट तो हमें मिल गया यहाँ,
इस जगह पे, और एक पॉइंट मिलेगा इसके बीच में इधर। अगर आप इन दोनों को डॉटेड लाइन से क्यों बनाते हो, कि लेस देन का निशान है, डॉटेड लाइन से आपने मिलाया तो ऐसे जाएगी ये, चली गई। अब इसका क्षेत्र आप देख लो, इसका क्षेत्र क्या है, नीचे की तरफ है। इसका क्षेत्र किधर की तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ, क्योंकि मूल बिंदु को सेटिस्फाई कर रही है। तो आपने देखा किसने इस सुसंगत क्षेत्र जो है इसका पूरा, इस समस्या का सुसंगत क्षेत्र हमारे पास ये है, इसको कहीं भी इसने काटा नहीं है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये यहाँ से निकल गई सीधी, तो इसका मतलब ये जो न्यूनतम मान है, अब हम कह सकते हैं कि इस समस्या का न्यूनतम मान क्या है, न्यूनतम मान 7 है, क्योंकि, अब वो लाइन लिख देना आप, क्योंकि असमीका कितनी है वो, 3x + 5y लेस देन 7 सुसंगत हल क्षेत्र के साथ उभयनिष्ठ नहीं है। अगर ये आप इतना काम करते हो फिर आपको पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। तो आप ध्यान रखना कि ये काम आपको आना चाहिए। क्लियर है? तो हमने ये क्वेश्चन करा। अगर आपके क्वेश्चन समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, थोड़ा और एक बार आपको बता देंगे। और अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसके और क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें हमारे पास हिंदी में क्वेश्चन लिखा होगा और उसको गणितीय रूप में हम बदलेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद स्टूडेंट, और इस वीडियो को शेयर कर देना आप, ताकि उस बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए जिसको इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।